खान साहब। हेलो। हाँ प्यारे भाई। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन ऐसे ही मेरा काट दिया, बात पूरा नहीं सुना और ऐसे ही मुझे बाहर कर दिया आप लोगों ने। किसने काट दिया था? कौन बाहर कर दिया था? आदम ने काटा था। हैं? आपने जरूर कुछ गाली उली दिया होगा। साहिल, गाली मैंने क्यों? किसको काटा यार? नहीं नहीं, गाली क्यों दूंगा भाई, गाली क्यों अबे दूंगा? मैंने किसको काटा भाई? आपने काट दिया, फिर मैं भी बिजी हो गया। फिर ये बाइक के लिए मैं आया था, वो जैन के का भी जो निकल गया, अरे मैं इसके भाई, साथ। मैंने कब काटा यार किसी को? नहीं नहीं, आपने मेरा ब्लॉक भी किया था और निकाला था। अच्छा छोड़ो, मैं कोई बात नहीं, वो छोड़ो, दूसरा बात। हैं? अच्छा, तो फिर मैं अगर ये ब्लॉक किया तो तुम दोबारा यहाँ पे कैसे हो भाई? मुझे पता नहीं, उस टाइम तो नहीं आ सकता था, मैं नहीं जानता हूँ ज्यादातर नेट को, ये चीजों का मुझे यार ज्यादा। साहिल यार, देखो ना मेरे पे इल्जाम धर रहा है यार ये। नहीं तेरे चैनल पे आप, तो नहीं किया था। आप अबे किसके चैनल की बात कर रहे हो? यार इसी में था, पता नहीं, ये साल साल का ही था मेरे ख्याल में, ये जो अभी जो जो पिक्चर देखते हैं इसमें था। यार ऐसे तो ना करना। अच्छा, क्या बात हो रही थी तेरे साथ? नहीं वो बात तो मेरा अलग था, मैं ये बाइक के लिए अभी जो निकल गया इसके लिए आया था, जो बात कर रहा था मैं, थोड़ा इसके साथ बात करने के लिए आया था। बात तो हमारी बीच में हुई थी उस टाइम दूसरी चीज के ऊपर, जो उसने मैं दो आपको। तीन चीज बोली है, फ्री विल वाली बात बोली है। नहीं नहीं, उसके नहीं, मैं और उसके लिए बोल रहा था कि सुकून से रहो, आराम से रहो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डरो मत। और बस अच्छा इंसान बनो। ये नहीं कि आपको ये आज़ादी हो जाए और आप ये फ्रीडम इख्तियार करो कि भाई कुछ भी नहीं है, ना जहन्नम है ना जन्नत है, तो मैं क्यों किसी का टेंशन लूं। यानी ऐसा मतलब आप जिंदगी। भी एक्स मुस्लिम ही हैं? हाँ मैं तो उस दिन आपको बोल दिया, लेकिन मैंने तो आपको एक चीज वही पूछ रहा था कि अगर आप, मैं भाई अभी अच्छा जो अच्छा, मेरे को अभी याद आया यार एडम साहब। जो मैं आपको ये बोल रहा था आपसे कि सवाल कर रहे थे कि सारे लोग एक्स मुस्लिम हो जाएंगे तो फिर सही गलत का फैसला, ऐसी कुछ सवाल नहीं कर रहे थे। नहीं, सही गलत का फैसला कैसा बात होगा, और रिलीजन नहीं और रहेगा इसको तो? इतना समझाया था और बताया था, और ये फिर भी घूम फिर के वहीं भी आ रहा था, और इसको मैंने कहा था जान निकल जाए बात यार। अच्छा, है ये ना, वो वाला बंदा है। अब आ गया, अब आ गया समझ। आप बात तो वही हो गया जो ये भाई आपसे क्वेश्चन कर रहा था अभी, कि मैं किधर हम्म। जाऊं। हम्म। यानी उसने क्वेश्चन आपसे अच्छा। किया, ये बहुत मुश्किल है कि अगर कोई आदमी से, तो मैं अच्छा किधर। भाई, अच्छा भाई देखें, जन्नत जहन्नम है ना? नहीं, जहन्नम मानम किधर है? जहन्नम नहीं है, इसका है। तो मुझे भी पता नहीं, ढूंढ तो रहा हूँ लेकिन है नहीं। है। अभी तो आप कह रहे हैं कि कहाँ उसे तक है? चाहिए कि जन्नत जहन्नम को मानने, कह रहे हो नहीं है? नहीं नहीं यही नहीं, तो आपके साथ मसला था लास्ट टाइम भी। आप तो अपनी आप मर्जी बात। से बातें करते जा रहे थे और कुछ वो आंसर भी नहीं कर रहे थे, और अपनी मर्जी से गेम में डाली जा रहे थे। नहीं नहीं, मैं कंफ्यूज जो एकदम बात खान कर रहा खान भाई। था, मैं जब उसके साथ बात कर रहा था आपके साथ, उस टाइम भी मेरा यही बात था कि अगर एक आदमी को डर खत्म कर दो तो ये दुनिया में क्या होगा। हम्म। और एक आदमी है, उसको जैसे अभी मैं वो आप। जो होगा वो बात की बात है, अभी अभी है कि नहीं है जन्नत जहन्नम? नहीं नहीं, जन्नत जहन्नम नहीं है, और वही बुद्ध का बात है कि ओके, तो अगर नहीं है तो फिर लेकिन डर, फिर भी आप फिर चाह डर रहे हैं किस कि बात डर का? रखे। नहीं डर किस नहीं बात का अगर नहीं, नहीं है तो? नहीं, डर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं है? आपको बोल रहा हूँ मैं डर रहा हूँ। अगर मैं अब डर रहा होता तो मैं आपके साथ बात नहीं करता। तो डरने वाला ब्रदर, बात जन्नत जहन्नम है कि नहीं है? जन्नत और जहन्नम नहीं है, जन्नत और तो जहन्नम फिर इधर। मुझे आप क्यों कह रहे हो कि मैं उसको डराऊं जन्नत जहन्नम से? नहीं नहीं, मैंने नहीं बोला मत डराओ यार, मैंने कब बोला? तुम बात नहीं करने देते हो इसलिए बात कट जाती है बीच यार। में। मुद्दा क्या है मैंने आपको आपका बोला खान जो खान छोड़ साहब? रहा हो, मुद्दा क्या है? मैं आपको बोलता मुद्दा हूँ क्या कि है? हाँ जी। मुद्दा क्या है आपका? मेरा बात यह है कि जो भी आदमी इस हालत में होते हैं, जैसे अभी जैन था, हम भी इस हालत से गुजरे। जिस आदमी में वो जो था, जो लड़का गया अभी, जिसका नाम मैं अभी भूल गया, क्या नाम था, जैन खान था राइट? हम्म। अभी जो बात कर रहा था। हम्म। हाँ, मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि कभी भी ये मत सोचो कि बुराई और अच्छाई खत्म हो गया। बुराई अच्छाई अपने आप ही आपके अंदर ही है, तो ये इसलिए। हमने कब बोला? नहीं, मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ ना, मैं आपका बात तो नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, ओके। मैं ये नहीं, बात कर हमने रहा कुछ गलत एडवाइस दी क्या, वो बताओ। हूँ। नहीं, आपने गलत एडवाइस नहीं दी, तो उस दिन तो मैं यही पूछ रहा था आपसे कि एक आदमी अगर कोई भी रिलीजन को फॉलो ना करे, वो हम्म। किस चीज से उसको क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, मैं वो चीज आपसे पूछ रहा था। आप लोग मुझे बात ही नहीं करने अच्छा, दे रहे। आप एक्स मुस्लिम बने ना? हम्म। आप किस चीज से फैसला लेते? अभी जो मैंने जितना तक मैंने चीजें पढ़ा और जो जितना चीज मैं समझ चुका हूँ और मेरे हम्म। समझ में आया, अच्छाई या बुराई, जो चीज आप करते हो, तुम्हारा अच्छा बुरा तुम्हारे साथ इधर ही सब कुछ खलास होता है। इसलिए बुरा मत करो, अच्छा करो। अच्छा, तो मतलब बिना रिलीजन के भी रह सकते ना? हाँ, बिना रिलीजन के रह सकते हैं, ये रिलीजन तो हमारे लिए एक लॉ की तरह जैसी चीज बना हुआ है। पर ये तो नहीं कि हम लोग ये समझ के कि हम दूसरा अवतार लेंगे, हम दूसरा जो दूसरा जन्म ले लेंगे, हम जाएंगे अपना क्या नाम है, जन्नत जहन्नम जाएंगे। ये चीजें नहीं, हमने जन्नत ऐसा और बोला उनको कि आपने जन्नत जहन्नम पे नहीं यकीन नहीं रखना है या आप
फिर से पैदा होंगे, ये यकीन रखना है। नहीं, मैंने उसको ये नहीं, मैं उसको बोल रहा हूँ कि जिंदगी में इधर ही सब कुछ है, अच्छाई भी इधर ही है, बुराई भी इधर ही है। खुद अच्छा बनो, दूसरों का ख्याल रखो। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपको ठीक। यह आज़ादी मिल गया कि आप इस्लाम से निकल गया, जन्नत और जहन्नम का कांटा खत्म हो गया तो आपका डर खत्म हो गया। जो ठीक। आदमी मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप डर खत्म करोगे तो वो डर की वजह से एक आदमी बुरा भी बन सकता है। अगर वो बुरा बनेगा, उसको अगर बुरा आपने मैंने जब एडवाइस दिया था उनसे, आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, मैंने कहा था उसको बोला कि ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, इसमें जाओ, इसमें जाओ। सुनो मेरी बात हाँ बिल्कुल खान साहब, सुना। आपने शायद ये बात पे ध्यान नहीं दिया या आपने सुना नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने उनसे कहा था कि हमारे ऊपर लॉ ऑफ द लैंड है, हमने लॉ ऑफ कोई ऐसा काम नहीं हो गया कि वो तो हम डर की, अगर मैं लॉ से तो ज्यादा नहीं डरूंगा। मैं अगर डरूंगा, पहले मैं डरता था तो डरता था इस चीज से कि भाई यार मैं ये किस जहन्नम। किस्म का बंदा है यार। यही दोनों बात तरफ थी से जिसकी बोलता वजह है। से लास्ट टाइम जो है ना, मैंने इसको मना किया था कि यार तू चला जा, तू खुद कंफ्यूज है, तू खुद कंफ्यूज है, तू छोड़, तू He चला is निकल very जा। much confused. मैं अभी नहीं हूँ, मैं आप लोगों को कुछ एडवाइस करना यार चाहता तू था। किस आप लोग किस्म का, तू हमें एडवाइस ना कर, तू पहले अपनी एडवाइस सीख तो ले कि तूने एडवाइस करनी कैसे है, कौन से लफ्ज बोलने हैं जिससे दुनिया को समझ लगे कि तू कहना क्या चाह रहा है। आदम तुमसे बात पूछ रहा हूँ, आप कौन से धर्म को अभी कोई रिलीजन को फॉलो मेरे कर पास धर्म नहीं है, मेरे पास रिलेशन है, बट इट डजंट मैटर। व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दैट? नहीं, मैं आपसे पूछ तुझे रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम है। क्या है वो बता, अपनी प्रॉब्लम बता तू मुझे। मेरा अपनी प्रॉब्लम मर्जी से कुछ तू जो भी मर्जी करी जा रहा है। तो मैं यार वही बात। तुम एक्चुअली खान मेरा साहब क्या हो बात रहा है मालूम तुम्हारे साथ, तुम हाँ। एक स्टेटमेंट जो बोलते हो ना, एक हम्म। 4-5 वर्ड या 4-5 स्टेटमेंट के बाद अपने पहले वाले स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हो। नहीं भाई, मैंने बात पहले और मैंने जाके पहले गौर से सुनो। आप लोगों से एक चीज पूछा था। पहले मैं एक बात पूछ रहा हूँ, मेरे पहले जो उस दिन मैंने आपके साथ बात कर रहा था, आज वही बात मैं आपसे अभी कर रहा हूँ। खान ठीक है, एक सेकंड, तू मैं खान आदमी बात को, सुन, आप एक खान एक आदमी को सेकंड बात देखो, सुन। मैंने जब खान आप लोगों से जितना कुछ सीखा हुआ, खान रुकेगा, इंसान जानवर है। खान सही। रुकेगा, खान रुकेगा जी जरा, रुकेगा जी जरा। एक बार सुनी मेरी बात जरा गौर से, जी गौर जी से बोल। सुनी, इंटरप्ट ना करी, ठीक है? उसके बाद बोली। एक बंदा है, उसने अपना मजहब छोड़ दिया, जो भी उसका मजहब है, डजंट मैटर उसका मजहब क्या है। अब उसके बाद जन्नत जहन्नम नहीं है ना? सही। सही हो गया। अब उसके लिए खुदा नहीं है ना? सही। सही हो गया। अब उसको आप लॉ ऑफ द लैंड के अलावा किस चीज से डरा सकते हैं? हाँ, यही बात मैं आपसे पूछ रहा था और यही बात तो मैं आपसे कर कुछ रहा था। एक सेकंड रुके 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 रुके, नहीं बोले कि आप क्या कह रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। अच्छा। द ओनली थिंग जो उस बंदे को गलत काम करने से रोक सकती है वो लॉ ऑफ द लैंड है, और कुछ नहीं, ओके, और ये कुछ हो गया, नहीं। ठीक है। सही है। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब आप आके मुझे कहते हो कि जन्नत जहन्नम कोई नहीं है, लेकिन उसको समझाओ, उसको डराओ कि जो कुछ हो जाएगा इस दुनिया में। कैसे डराएं? जिस चीज का मेरे पास एविडेंस नहीं है, मैं उसे कैसे दूं? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूं। एक बंदा है, वो 100 कत्ल करता है, 50 कत्ल करता है, इस दुनिया में उसके साथ मैक्सिमम क्या हो जाएगा? उसका कत्ल। लेकिन उसने 50 कत्ल किए। एक बंदा सही। है, उसने 500 लड़कियों का रेप किया, ठीक है? सही। ज्यादा से ज्यादा उसके साथ क्या होगा? 10 बंदे उस हेलो, आवाज कट गई आपकी और पता नहीं मेरी कट गई। मैं एडम साहब की आवाज गई है, अच्छा अच्छा। रुक जाओ, तो कुछ कनेक्शन का इशू हुआ होगा। सॉरी, मेरी इंटरनेट में मसला आया था। आ मेरी आवाज गया, आ रही हाँ है? आ जी रही जी आ आप। रही आ रही। तो आपके पास उस बंदे के लिए इस वक्त लॉ ऑफ द लैंड के अलावा कुछ नहीं है, या उसकी इंटरनल स्पिरिचुअल थिंग है जो उसको समझाएगी कि बेटा ये चीज गलत है और ये चीज सही है, ठीक है? ओके। उसके अलावा कुछ नहीं है। वो हाँ ये। किसी स्क्रिप्चर को नहीं मानता, वो किसी चीज को नहीं मानता। और अब उसका क्या काम होगा? अगर वो खुदा की तलाश करना चाहेगा तो वो स्क्रिप्चर्स पढ़ेगा डिफरेंट किस्म के। उसके पास ये ऑप्शन है अब कि वो डिफरेंट चीजों को पढ़े कि इस्लामिक लेंस के अलावा, और फिर देखे कि उसे कहां पे सुकून मिल रहा है, ठीक है? लेकिन आप मुझे कह रहे हो उसे जन्नत जन्नम का डर भी नहीं, उसे डर भी दूं, लॉ ऑफ द लैंड के अलावा भी डर दूं? दे ही नहीं सकते, कैसे दे सकते हैं? नहीं, मैं आपको नहीं बोला आपको उसको डराओ। कब मैंने बोला उसको डराओ? यार आते ही बोला है यार, सारी दुनिया मैं ने सुना है। नहीं, मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि एक आदमी, जैसे अभी आपने ये जो लास्ट बात किया ना, ये 4-5 महीने में मुझे भी ये चीज समझ नहीं आ रहा था
कि मैं अगर अभी मैं फ्री हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं किसी का खून करूँ, मैं किसी से जो भी मेरा मर्जी है मैं करूँ, मुझे क्या टेंशन है अभी। पहले तो मैं डर रहा था, अभी नहीं डर रहा हूँ। अभी इस ये करूँ ना करूँ, इस करने से ना करने से मेरे को क्या होगा नहीं होगा ये चीज समझना था। कुछ ठीक है नहीं होगा। अगर देखो, अगर आप किसी थियोलॉजी को नहीं मानते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर इस दुनिया में ही होगा जो भी होगा। अगर आप बच गए तो बच गए, ठीक है, मगर ये है कि आपके लिए कोई और लाइफ ही नहीं है। बाय द एंड ऑफ दिस लाइफ, जब आप आखिरी सांस लोगे, यू विल बी डन, यू विल बी फिनिश, यू विल बी इन ओब्लिवियन। आप एक ऐसे भूले बसरे हो जाओगे जिसका कोई वजूद ही नहीं था। हाँ, That's it. इधर ही खत्म हो जाओगे। तुम्हारे Yeah. साथ ना जान हो गया तो आपका डर खत्म हो गया, इसलिए आप रेप कर सकते हो, खून कर सकते हो। नहीं, अच्छा, बिल्कुल। इसमें हाँ, आप कर सकते फिर हो। से जो है ना एक्सट्रीम कोई बात नहीं, साहिल, लेवल पे जाने जा दे, रहे हैं। जाने दे। आप रेप कर सकते हो, आप खून कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, और इन सब चीजों के लिए लॉ ऑफ द लैंड है कि अगर आप रेप करोगे, पकड़े जाओगे, जेल में तो चले सजा जाओगे। हाँ, सजा मिलेगा। नहीं नहीं पकड़ा गया, एंजॉय करो लाइफ को। लेकिन हाँ, आपका आर्ग्यूमेंट ही गलत है भाई। आप जो साहिल, मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हो ना एडम साहब, बट लेकिन ये जो साहिल साहब, तासुर थोड़ा देने सा की बनाने कोशिश तो कर देना, रहा मुझे है। आगे तो चलने दें इसके साथ, अच्छा, आगे तो चलो चलने आगे देना चलो, थोड़ा सा। फिर मैं अपना एक हाँ, पॉइंट रखूंगा। एक बंदा रेप करता है, क्या वो अच्छा इंसान है? अगर उसके ऊपर अगर मुझे एक गलत काम करने का कोई पाबंदी ना हो, किसी का खून नहीं करने है ना का पाबंदी। देखिए, पाबंदी तो नहीं, आपके अभी पास है, जैसे क्योंकि देखो, बात सुनो, अभी रुक जाओ। आपके पाबंदी है, जिस तरह आप कुरान को मानते थे कि कुरान के मुताबिक सेक्स स्लेव बनाना जायज है, हलाल है, जिस तरह आप कुरान को मानते थे कि सेक्स तब तक नहीं करना जब तक शादी नहीं करनी, उसके अलावा मैं सेक्स नहीं कर सकता, उसी तरीके से आपके पास अब एक कॉन्स्टिट्यूशन है। जिस देश में आप रहते हैं, उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। वो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है रेप नहीं करना, सेक्स स्लेव नहीं बनाने, ठीक है। अब एक मुसलमान जो है, वो अल्लाह का कानून होने के बावजूद रेप करता है, बिल्कुल करता है ना? अच्छा, बिल्कुल एक नॉन मुस्लिम, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन में रेप अलाउ नहीं है, फिर भी वो करता है, तो क्या वो गंदा इंसान होगा या अच्छा इंसान होगा? अच्छा, वो सब जितनी भी आप, मैं आपको बात बोलूं दूसरा, नहीं, ये बात नहीं, एक आप से पहले इस चीज का सब जवाब दे, फिर आगे चलिएगा, फिर आगे चलूंगा आपके साथ। आपको भी बोलने दे रहा हूं ना, मेरी तो बात को तो बुरा, खत्म होने दे। देखो वो आदमी तो बुरा है, उसमें तो कोई शक नहीं कि बुरा वो है, अच्छा। बेहतरीन, रुके, अब रुक जाए। एक जो मुसलमान है जब रेप करता है, ठीक है, वो किस नीयत से रेप करता है कि मैं रेप करूंगा तो मैं अल्लाह से माफी मांग लूंगा, करेक्ट? नहीं, ऐसा बात तो नहीं होता है कभी भी। ऐसा बात नहीं होता है। मैं ओके, नहीं। अल्लाह अल्लाह साहब ने सारी हदीसें दिखाई हुई है, अल्लाह रेपिस्ट को भी माफ कर देगा अगर वो एक अल्लाह की बात करता है, अल्लाह किलर को भी माफ कर देगा अगर वो एक अल्लाह की बात करता है। तो उसको पता है कि मेरे पास हदीसों में लिखा हुआ है कि मैं जितना बड़ा मर्जी रेपिस्ट हो जाऊं, किलर हो जाऊं, अगर मैं सिर्फ एक अल्लाह की बात करता हूं तो अल्लाह मुझे माफ कर देगा इवेंचुअली, ठीक अच्छा, है। ये एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं एक मौलवी सी भी इसके बारे में भाई, मैंने मैं आपकी बात नहीं कर रहा और आपके मौलवियों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डिबेट नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा उसको पता है कि ये है, यही लिखा हुआ है, ठीक है। मुसलमान कभी भी हमेशा हमेशा जन्नत में नहीं, जहन्नम में नहीं सड़ेगा, वो इवेंचुअली जन्नत जाएगा ही जाएगा, जो एक हाँ अल्लाह की बात करता है, हाँ, ये ठीक बात है। सही है। बेहतरीन हो गया। सो अब मुझे बताएं, अब आप इस्लाम में से बाहर निकल आए, ठीक है। ओके, आपको अगर रेप करोगे 20 साल की कैद व मुशक्कत हो सकती है, करेक्ट? सही। ओके। एक बंदा जो मुसलमान है, वो इस दुनिया में पकड़ा जाए तो क्या उसको भी 20 साल की कैद व मुशक्कत होगी? दोबारा बोलो, मैं समझा नहीं बात। अगर एक मुसलमान इस दुनिया में रेप करता है, क्या उसको भी 20 साल की कैद व मुशक्कत होगी? हमारे कानून में तो उसको गोली मारा जाता है भाई। तुम्हारा कानून भैंचोद है कहां पे? मैं लॉ की बात कर रहा हूं, लैंड के। वो लॉन्ड लैंड की बात मैं भी कर रहा हूँ ना, उसमें तो गोली मारा जाता है। तुम्हारा कौन सा देश है जहां पे गोली मारा जाता है? अफगानिस्तान तालिबान का है लगता भाई, पठान है हाँ, ना। तुम्हारा कौन सा देश है? तुम किस देश में हो इस वक्त? अफगानिस्तान। तुम अफगानिस्तान के अंदर रहते हो? हाँ, वहां पे गोली नहीं मारा जाता रेपिस्ट को, वहां पे पत्थर मार मार के मारा जाता है। नहीं नहीं, गोली मारते हैं कभी एक्स के रेपेस्ट। ऊपर वीडियोस पड़ी हुई है पत्थर मारने की। रेपेस्ट नहीं ओके, होता है, अगर किसी ने रिलेशन बनाया बगैर शादी के, उसको मारा जाता है और वो गोली मारा जाता है। पत्थरों वाला टाइम नहीं है अभी तक। चलो, मेरे पास हाँ वीडियो है जहां पे पत्थर भी मारे जाते हैं, लेकिन चलो तुमने गोली मार दिया। अब हाँ। अगर एक, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अगर इंडिया की बात करते हैं या पाकिस्तान की बात करते हैं, रेपिस्ट को जेल में चला जाता है? रेपेस्ट जेल में जाता है, हाँ। बेहतरीन हो गया। अब चाहे वो मुसलमान हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, जेल में जाएगा?
बिल्कुल जाएगा। बेहतरीन सर हो गया। तो जब एक ही है ना, मुसलमान ने रेप किया था, क्या उसने अल्लाह के डर से रेप से रुका था? नहीं रोका था। ओके, तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये बताइए कि आप किस तरीके से कह सकते हैं कि अगर वो कोई ना कोई किसी चीज को फॉलो करता है, अगर वो बंदा दिली तौर पे गंदा है, जलील है, हरामी है, तो वो चाहे किसी भी चीज में हो, वो हरामी ही रहेगा, जलील ही रहेगा, गंदा ही रहेगा। अच्छा और अगर एक बंदा दिली तौर पे अच्छा है और उसके अंदर इंसानियत है, उसके अंदर मुरव्वत है, उसके अंदर हैवानियत नहीं है, उसके अंदर की स्पिरिट बोलती है उससे, तो वो चाहे किसी भी जगह पे जाए वो अच्छा ही रहेगा। सो व्हाट्स सही। द प्रॉब्लम? अब ये स्पिरिट पे बात आ गया ना, स्पिरिट आप किस चीज को बोलते हो? रूह को बोलते हो, राइट? वो मेरी मर्जी है, मैं किस चीज को बोलता भाई हूं। वो, तुम नहीं मानते हाँ, उसे छोड़ उस दो। पे ध्यान ये मत दो, जो अंदर बताने की अंदर की कोशिश कर आवाज, रहे हैं तुम उस पे उसे, ध्यान दो। हाँ तुम उसे आप अंदर की आवाज कह लो, तुम उसे कुछ भी कह लो, इट डजंट अच्छा मैटर। आज आप ये बात मेरा और बात आपका एक ही है। मैं आपको और कुछ बात नहीं बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो जो आप बोल रहे हो। पर ये चीज एक आदमी को समझ आना चाहिए कि अगर पहले मैं आपको बोलूं, मैं आज से तकरीबन 1 साल पहले मैं डरता था, तो सिर्फ जहन्नम से डरता था, मुझे और कोई चीज से डर नहीं था। मुझे कोई चीज का ये एहसास ही नहीं था कि स्पिरिट भी कुछ होता है। मुझे किस चीज को ने रोका, या कानून ने रोका, या हुकूमत से मैं डरता हूँ, या मुझे गलत काम नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, किसी का हक नहीं मारना है। सिर्फ एक ही चीज से डरता था कि मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। ठीक नहीं, है। वो सिर्फ तुम हो, एक सेकंड, वो सिर्फ तुम। हर कोई नहीं। मैं, देखो हर कोई ऐसा नहीं बहुत है। बहुत एक ये सेकंड भाई, बहुत खान साहब एक सेकंड रुक जाए। वो तुम हो, तुम्हारी तरह के 0.001% और मुसलमान हो सकते हैं। तुम ओके। अफगानिस्तान से बाहर किस किस कंट्री में गए हो? मैं तकरीबन 3-4 कंट्री घूम चुका हूँ। किस कंट्री में? कोई वेस्टर्न कंट्री का नाम लो। वेस्टर्न कंट्री में तो नहीं गया हूँ, पर ये नहीं गए हो? नेपाल वगैरह नेपाल गए हो? नेपाल में कितने परसेंट मुसलमान है मुझे नहीं पता। तकरीबन 2-3% है मेरे ख्याल में। 2-3% है। अब तुम नेपाल गए हो, मुझे बताओ वहां पे नेपालियों के पास कौन सा अल्लाह है जो उनको जन्नत में फेंक रहा? नहीं, उनके साथ तो है, उनके साथ तो हमसे ज्यादा है। क्या यार पागल है उनके तू? कैसी नेपालियों नहीं के है पास कौन उनके सा साथ। अल्लाह है यार? नेपाली किस चीज को फॉलो करते हैं मेजोरिटी? मेजोरिटी तो शिव को फॉलो नेपाली करते हैं। हिंदू, शिव हिंदू को हिंदू शिव को शिव, शिव को फॉलो करते हैं, ओके, हिंदू सबसे और ज्यादा शिव को बुद्धिस्ट फॉलो, होते हैं। ज्यादा नहीं हिंदू और होते बुद्धिस्ट सब, होते शिव को फॉलो करते हैं हैं। वो शिव हाँ को हाँ, फॉलो हिंदू और हिंदू करते ना बुद्ध। भाई। हिंदू हो गए, हाँ मालूम है हिंदू हो गए, लेकिन उसने बोला किस चीज को फॉलो करते हैं, मैं वो बता रहा था कि उसमें मोस्टली जो लोग फॉलो की जाते हैं वो शिव को फॉलो करते हैं। ओके, बेहतरीन। वो शिव को फॉलो करते हैं। अब मुझे बताओ, जो एक हिंदू है वो चाहे शिव को फॉलो करे चाहे ना करे, वो उस कानून के अंदर रह के फॉलो करेगा या उस कानून से बाहर जाके फॉलो करेगा? वो पहले अपने धर्म के कानून के अंदर फॉलो कर रहे हैं ना उसको। वो तो ओह अब माय आप गुडनेस। आप एक ब्राह्मण गोश्त क्यों नहीं खाता है? उसको इसलिए नहीं खा रहा है कि उसको पता है कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, इसलिए वो गोश्त नहीं यार खा रहा है। देखो, मेरे पास ब्राह्मण हैं जो गोश्त भी खाते हैं, और मेरे पास ऐसे नॉन ब्राह्मण हैं जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आज की स्ट्रीम में, कि वो ब्राह्मण भी नहीं है, लेकिन वो जो है वो प्याज और अदरक, धनिया, लहसुन लहसुन। लहसुन और प्याज भी नहीं खाता। ठीक हाँ है? वो और मेरे पास ऐसे ब्राह्मण हैं जो के गोश्त भी खाते हैं। ठीक है? सो इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आप क्या फॉलो कर रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। आप जो है ना, आप मुझे कह रहे हो कि जी एक बंदे को मैं एक्सप्लिसिटली कोई चीज फॉलो कराऊंगा तो ही वो इंसान बनेगा। नहीं, दुनिया में एथिस्टिक लोगों ने जितनी बड़ी बड़े किलिंग की है, मेरा ख्याल है कम ही है वेस्ट में कि आपको मिलेगी इतनी बड़ी बड़ी किलिंग। लेकिन आपके पास फिर इस्लाम में देखो तो उन्होंने जितनी किलिंग की है वो भी आपको नजर आती है। फिर एथियस्ट जितने सही अच्छे अच्छे काम किए हैं वो भी आपको नजर आते हैं। तो भाई इट्स ऑल अबाउट द पर्सन, और वो क्या कर रहा है। यू कैन नॉट जर्नलाइज एवरीबडी। समझा अच्छा यू खान कैन साहब? नॉट। भाई, अभी मैं ये तो क्या इससे ज्यादा समझ चुका हूँ और ज्यादा चीज समझता हूँ, ऐसा नहीं जैसा मेरा उर्दू आपको लग फिर रहा बोली होगा जा कि रहा। ठीक ठीक नहीं है। इसका बात अभी आपने जो बात किया कि हिंदू और बुद्धिस्ट और जितनी भी रिलीजन है, मेरा बात वही जो उस दिन का था। जितनी भी रिलीजन है वो सिर्फ और सिर्फ जो अच्छे है, लॉ से तो डरते हैं, जो सामने कोई नहीं आ सकता। एक डरा हुआ आदमी है वो नहीं डरता, वो नहीं कर सकता है कुछ गलत। वो डरता है कि भाई कानून होगा, जेल होगा, मुझे फांसी हो जाएगा, मुझे कोई मारेगा। एक आदमी है कि उसको कोई लॉ का टेंशन नहीं है, पर वो एक चीज से डरता है कि यार मैं उधर क्या करूंगा। हाँ, तो उस आदमी के साथ क्या करोगे? अच्छा, वही आदमी वेस्ट में जाता है
और वो 4 शादियां करता है, बात कर रहा हूँ, अगर मैं वो स्लेव बनाता है, क्यों? क्योंकि इस्लाम उसे इजाजत देता है। यार क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो यार? तुम इस्लाम को छोड़ो ना, मैं इस्लाम का बात तो कर ही नहीं रहा हूँ क्यों मैं आपके छोड़ू? साथ। क्यों मैं छोड़ू? इस्लाम को बात नहीं कर क्यों रहा छोड़ू हूँ अभी। इस्लाम को? आपसे मैं क्यों बात कर छोड़ू? रहा हूँ, तुम्हें पता है नहीं, आपको पता है मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने अपनी जिंदगी का रिस्क लेके आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये तुम्हें पता है। भाई रिस्क लो चाहे ना लो, इररिस्पेक्टिव, हम भी रिस्क लेके यहाँ बैठे हुए हैं और ओपनली नहीं, बात कर रहे हैं, आप फिर ठीक भी है? आप जिधर हो ना, एक मुसल्टा, अभी मेरे एक्स के ऊपर जाओ, वहां पे तुम्हें नजर आएगा एक मुसल्टा मुठ मार रहा है लड़की को देख के, क्योंकि वो क्रिश्चियन लड़की है, उसकी खिड़की में खड़ा होके उसको मुंह से जुबान निकाल के देख के उसको मुठ मार के उसके शीशे के ऊपर मनी गिरा के गया। अच्छा, अब मैं मुसलमान के क्या करूं? जाओ मेरे एक्स पे, क्यों करके क्यों? गया है? क्यों करके गया? देखो, उसको कहते हैं बिच, उसने उसको बिच बिच का है। अच्छा, उसका डर इतना था कि वो जाके अंदर रूम के अंदर नहीं जा सकता था, उसने जितना उसका रूम के अंदर नहीं, हेलो, डर इतना था कि उसका रूम बंद था और वो तोड़ के अंदर नहीं जा सकता, लिहाजा खिड़की में से उसको मुठ मार के दिखा के गया। क्या ये दूसरे दूसरे और कोई नहीं करेंगे, सिर्फ उसने किया? आज तक मुझे कोई ऐसा और दिखा दे बंदा जो किसी लड़की को देख के उसके शीशे के ऊपर खड़ा हो के मुठ मार के गया और लड़की अंदर से वीडियो बना रही है उसकी के, और तू उसको गालियां दे रही है साथ में और वो कर रहा है। बात ये है कि थुरे हुए कौम है, ये थुरी हुई कौम है, बगैर थुरे हुए हैं, इन्होंने कभी औरत को नहीं देखा। ये वेस्ट में चले जाते हैं, इनको औरत नजर आ जाती है। ये तुम्हारे अफगानिस्तान में साले मुसल्टों को कभी मर्दों के अलावा कोई औरत नजर नहीं आती, तंबू में कभी नजर आ भी गई तो गुजर गई, इन्होंने औरत को देखा ही नहीं हुआ कभी। थुरे हुए, इनके अंदर हिरस है मोहम्मद की तरह, जो गली के बाहर खड़े होकर औरत को देख के अपनी बीवी को चोदने चला गया था। तो प्रॉब्लम इन लोगों में है। तुम मुझे एक आकिल किस्म का कभी शख्स दिखाओ नॉन मुस्लिम जो ऐसी हरकत कर जाए कभी। ओ भाई, मैंने आपको कब बोला कि मैं मुसलमानों का वकील लेकर आके आया? मैंने कब क्या तुम वकालत कर रहे हो? बात ये है कि बात ये सिर्फ है कि मुसलमानों में भी अच्छे इंसान भी हैं और एक नंबर के हरामी भी हैं। इट डज नॉट मैटर, चाहे तुम किसी भी धर्म के लोगों को ले लो, क्रिश्चियनिटी को ले लो, जूदाइज्म को ले लो, हिंदुओं को ले लो, एथियस्ट ले लो, एग्नोस्टिक ले लो, कोई भी ले लो, इट डज नॉट मैटर। जो हराम का पिला है वो हराम का पिला रहेगा। सो डू नॉट जर्नलाइज कि अगर तुमने धर्म छोड़ दिया है तो तुम एकदम हरामी हो गए हो। क्यों? अच्छा, जो धर्म में है वो हरामी है, वो किस तरह है फिर? सो डू नॉट जर्नलाइज दीज थिंग्स। जो तो तुम जैसे लोग जो जर्नलाइज करते हो, तुम लोग इस्लाम छोड़ देते हो, लेकिन इस्लाम वाली कुटिलता नहीं छोड़ते हो। इस्लाम छोड़ दिया हुआ है लेकिन उसकी जो सख्ती है, उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसको नहीं छोड़ा हुआ तुम लोगों ने। दैट इज व्हाई आई एम एंग्री ऑन यू। इस्लाम ने तुम्हें एक चीज सिखा दी है, वो जो सख्ती है इस्लाम की, वो तुम्हारे दिलो दिमाग से नहीं निकल रही अभी तक। तुम अभी तक उस सख्ती के बीच में बैठे हुए हो। तुमने इस्लाम छोड़ दिया है लेकिन वो तुम्हारी मेंटेलिटी अभी तक चेंज नहीं हो रही। अच्छा, बात खत्म हो गया आपका? Change your mentality. You have to grow up. And conclude. खान साहब conclude. नहीं, बात मेरे को बात करने का टाइम है या सिर्फ मैं आपका ही सुनता रहूंगा? अरे और कितना बात करोगे? कंक्लूड करो अपनी बात। इतना तो बता दिया आपने, अपना पॉइंट रख दिया, एडम ने अपना पॉइंट। तो इस आदमी के लिए बात कर रहा हूँ भाई। तुम जो इतना ज्यादा नाराज हो कि मेरे बात से, तुम्हें जो मैं बात नाराज नहीं भाई, वो उसका स्टाइल है एडम का। क्यों नाराज होंगे? आपके हमारे दुश्मन है। नहीं, मैं जो आपको बेसिक बात बता रहा था ना, बेसिक बात, ये अच्छाई और बुराई के बाद में उसी दिन भी आया बात किया, आज भी किया। अच्छाई और बुराई में समझ, ये एक इंसानियत है, ठीक है? एक आदमी में ये पैदा हुआ। गोश्त खाना अच्छा है कि बुराई है? बुराई में, हाँ, गोश्त खाना बुराई है? गोश्त खाना बुराई है? हाँ, बुराई है। किसने कहा? ये एकदम वो बन गया भाई, साधु संत बन गया ये। हाँ, कोई बात नहीं। किसने क्या बुराई है? किसने क्या बुराई है? किसने क्या बुराई है? हेलो, खान साहब तो देवमानस बन गया ये। खान साहब, गोश्त खाना किसने क्या बुराई? बोलो भाई। अफगानिस्तान में इंटरनेट हाँ, डाउन मेरा हो आवाज आ गया, आवाज से। अच्छा, हाँ, क्या बात में गोश्त खाना अच्छा है कि बुराई है? बुराई है। और किसने कहा? जुल्म है।
किसने कहा? मैं बोल रहा हूँ। तुम कौन होते हो बोलने वाले? मैं एक इंसान हूँ, मैं बोल सकता हूँ। तो हर कोई मुझे ऐसा तुम्हारी नहीं आइडियोलॉजी के ऊपर चले? तो ठीक है ना, मैं नहीं कर सकता हूँ किसी को मना, नहीं, लेकिन मैं हर खुद के कोई मुंह पे बोल तुम्हारी सकता हूँ। आइडियोलॉजी के ऊपर चले क्या? मैं एक चीज, मैं अभी बोल रहा हूँ गोश्त खाना, जानवर को मारना, ये सही नहीं है। तुमने क्या नहीं करना बुराई है? चाहिए। मैंने कहा कि किसने क्या बुराई है? तुमने कहा तुमने क्या बुराई है? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे है, लिए तो तो क्या हर कोई तुम्हारी अच्छाई को अच्छाई के और तुम्हारी बुराई को बुराई कहे? देख, मेरे अच्छाई को अच्छाई कहे या ना कहे वो अलग बात है। एक चीज में मैं जुल्म कर रहा हूँ, जुल्म नहीं करना चाहिए मुझे। भाई मैं ये चीज सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, हाँ तुमने क्या बुराई है? राइट? हाँ, मेरे लिए बुराई है वो, मेरे ओके, लिए। तो क्या तुम हर इंसान जो गोश्त खाता है उसको बुरा इंसान कहोगे क्योंकि वो बुराई कर रहा है? बुरा तो उसको मुझे बोलना पड़ेगा कि तुम जुल्म कर रहे हो, मत करो। एग्जैक्टली। सो बेसिकली तुम्हारी आइडियोलॉजी वही है जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है, कि जो तुमने कह दिया है वो सही है, जिसको तुम अब मान रहे हो वो सही है, जिसको कोई और मान रहा है वो गलत है। सो आइडियोलॉजी तुम्हारी, मेंटल आइडियोलॉजी अभी तक मुस्लिम है, इवन दो तुमने अल्लाह और मोहम्मद को छोड़ दिए। देखो, ये जो आपने बोला, एक चीज तुमने बोला अच्छाई और बुराई का, जो मैं एक आदमी को एक चीज को देख रहा हूँ, मेरे लिए वो एक जुल्म है, एक जुल्म कर रहे हो तुम्हारे साथ। भाई दूसरा एक ऑप्शन है सेकंड, तो मैं तुमने क्या जो जो कर रहा है वो बुरा काम कर रहा है तुम्हारे मुताबिक? सो मेरे बेसिकली मुताबिक तुम मेरे अब मुताबिक इस्लाम को छोड़कर एक और इस्लामिक आइडियोलॉजी में चले गए हो, क्योंकि तुम फिर मैं अब लोगों को, तुम मुझे कह रहे इंसान का हो गोश्त का कि दुनिया ठीक है, के तुम्हारा फ्रीडम 80% से आपने ज्यादा लोग, तुम्हारा फ्रीडम फ्रीडम के ऊपर मैं कल एक इंसान को काट के उसका गोश्त खाऊंगा और मैं अब आपके सामने बैठा रहूंगा, कैसे लगेगा Wrong मुझे? argument. that is the utmost stupid idiotic statement in the history of stupid idiotic statements. नहीं, अभी आप मेरे सामने मैं बैठ के It एक is the इंसान को utmost stupid idiotic नहीं, तो statement ऐसे in the history of idiotic statements. अच्छा, आप फिर मुझे क्या बोलोगे? एंजॉय। I will say that you are an idiot. हाँ, तो मेरे को एक आदमी जब मेरे सामने कोई चीज कर रहा है और वो थोड़ा ठीक नहीं है, मुझे मैं उसको प्रूव करूंगा ये कि नहीं ये चीज समझेगा, ये गलत। खान ही है, पूरा पूरा ही पठान है। जा यार, तू घर जा और अफगानिस्तान में समझा लोगों को इस्लाम कैसे छोड़ना है। जा, नहीं, तू उसको अभी तो तक इस्लाम छोड़ना, इस्लाम छुड़वा। तू अब नए किस्म के दीन तूने बनाना है अपना, जब बना लेगा तब आ जाए। हाँ, वही करना पड़ेगा, खुद का एक दिन हाँ, बनाएंगे जा अलग बना अलग। फिर आ जाए। अच्छा खान साहब, मैं सिर्फ एक पॉइंट मेरा रख दूं, इस पे हाँ काफी डिस्कशन हो गया है। वो ये कि जो आप जिस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो आप इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी एक्स मुस्लिम होता है वो बाय डिफॉल्ट यू नो ही विल सी रेप एज अ गुड थिंग या नॉर्मल थिंग, ही विल सी किलिंग समवन एज अ नॉर्मल थिंग। जो आप जिस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हो ना, आप ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हो कि इस्लाम छोड़ दिया तो अब उसको रेप भी सही लगेगा, अब मुझे उसको अब वो हाँ यही मैं पॉइंट तभी एडम साहब बोलने नहीं, की तो मैं कोशिश कर आपसे रहा पूछ था रहा हूँ कि कि ये मैं जो एक लेवल पे बेस बना भाई, रहा है वही गलत है। एकदम, मैं एक लेवल पे जब पहुंच गया और मैं जब समझा आसपास और मैंने जब सब चीजों को समझा, मैंने बोला मैं किस चीज से डर रहा हूँ, मुझे किस चीज का टेंशन है? ये तो कुछ भी नहीं, मैं एक जानवर हूँ, जानवर का अरे जंगल में भाई, जो एक इंसान एक्स मुस्लिम इसी वजह से होता है क्योंकि वो देखता है कि इस्लाम में इंसानियत नहीं है। जब उसने उस चीज को छोड़ दिया तो वो खुद रेप को कैसे सही समझेगा, वो खुद किसी को मारने को कैसे सही समझेगा? आप बेस ही गलत बना रहे हो यार खान साहब। देखो, मैंने आपका बात सुन के तो नहीं, मैंने इस्लाम बहुत क्यों और छोड़ता आदमी? देखो, इस्लाम छोड़ने का एक चीज तो नहीं है कि इस्लाम आप इसलिए छोड़ूंगा कि भाई उसमें से जो चीज हुई ठीक है वो तो गलत हो गए, पर मुझे तो डराया गया था कि भाई मैंने जो पहले मुझे जो इस्लाम के बारे में पता था बहुत अच्छा आप है मुझे कि ऐसे एग्जाम्पल्स बता दो और लोगों जन्नत के। जाऊंगा, जन्नत में मुझे ये खान साहब, मिलेंगे वो मिलेंगे। खान साहब, खान साहब, यहाँ पे हमारे पास जितने भी लोग एक्स मुस्लिम बनते हैं वो सब ये कहते हैं कि इस्लाम में इंसानियत नहीं है, इस वजह से हम बाहर आ रहे हैं। आप मुझे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दो जिन्होंने इस्लाम इस वजह से छोड़ा क्योंकि उनको वहां पे रेप करने का डर था, और चूंकि वो डर निकल जाएगा, नाउ दे कैन इजीली रेप समवन और किल समवन, इस वजह से उन्होंने इस्लाम छोड़ा है। गिव मी 2 एग्जांपल। सिर्फ बड़ा इसका जवाब मैं दूसरे साइड से दे देता हूँ आपको। मैं जब अच्छा काम करता मेरे था ना, साइड से दोनों कोई है यार। नहीं मैं आपकी साइड से दूंगा, लेकिन वो साइड सिर्फ दूसरा से साइड रहेगा। हाँ मैं जब अच्छा काम करता था ना,
कोई भी अच्छा काम करता था तो मैं इस खुशी से करता था कि मैं जन्नत जाऊंगा, ठीक है। और बुरा काम मैं इसलिए नहीं करता था कि मैं डरता था कि मैं जहन्नम ना जाऊं, सही है। अभी खुशी के चक्कर में मैं अच्छा आदमी बना हुआ था। आपने इस्लाम क्यों छोड़ा खान साहब, आपने इस्लाम क्यों छोड़ा? मेरा इस्लाम छोड़ने के तो एक रीजन नहीं है, बहुत है ना। मैं तो इसलिए नहीं हाँ, कि कुछ मेजर 5 रीजन बताए। मैंने जो चीजों को स्टडी किया उसमें से बहुत ऐसी चीजें हैं कि वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही है, और 5 मेजर चीज बताए जिसकी बुनियाद पे आपने इस्लाम छोड़ा है, मेजर चीज। बहुत चीजें हैं, लेकिन वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। एक चीज नहीं है, अरे वो यार बताऊंगा हद है ये तो। क्यों नहीं है बता ना। रहे मालूम है आप? क्योंकि हाँ। आप जब वो 5 चीज बताएंगे ना तो उसमें कहीं ना कहीं आपको इस्लाम में दरिंदगी नजर आती होगी। नहीं, वो तो जब ये बात आपकी बिल्कुल सही है, जब एक चीज को मैं डन हो गया आगे फिर। नहीं वो बात, लेकिन मैंने देखो इस्लाम तो मैंने छोड़ा इसलिए कि भाई इस्लाम पहले समझ गया कि जो चीजें बोली गई है वो सब हमें गलत बताया गया है। ये नहीं कि उसमें क्या वो दरिंदगी है। एक मेन रीजन उसके अंदर इंसानियत वाला था या नहीं था आपके इस्लाम छोड़ने देखो का? बचपन से तो हमें पूरे इंसानियत ही सिखाया गया ना, उसमें सब खान यही साहब, सिखाया था, मैं क्या अच्छा कह रहा बनो, हूँ, ये बनो, जहन्नम आपने मत जो जाओ। इस्लाम छोड़ा है उसमें क्या एक पॉइंट ये था कि इस्लाम में इंसानियत नहीं है, औरतों की इज्जत नहीं है? क्या ये था या नहीं था? इस्लाम में तो हमें बिल्कुल औरतों की इज्जत है, ये नहीं है वो मत करो, ये मत इस्लाम में करो। औरतों का इज्जत है? जिस टाइम हम समझ रहे थे, जब बाद में समझ गई चीज, अभी आज तुम्हें मैं बता रहा हूँ, सब आदमी क्यों नहीं समझते ये चीज, यार क्यों देखो, नहीं समझ। आप यार इस देखना वजह वही से बात है जवाब नहीं यार, ये देंगे बंदा जो है क्योंकि ना, आप पकड़े जाएंगे। हाँ, आप एक मिनट, नहीं एक नहीं मिनट खान साहब, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको खान साहब, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। असल में एडम साहब, खान साहब इस वजह से मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे क्योंकि इनको मालूम है कि मैं जवाब दे दूंगा तो मैं जो मुद्दा लेके आया हूं, जो बेस बनाने की कोशिश किया हूं, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दी एग्जैक्टली होल आर्ग्यूमेंट ही इज मेकिंग इज कि भाई कोई इस्लाम छोड़ देता है, कोई फॉर हिम, नाउ फॉर हिम रेप इज अ नॉर्मल थिंग एंड किलिंग समवन इज अ नॉर्मल थिंग। ये आर्ग्यूमेंट ये बना के बैठा है, विच इज एन एब्सोल्यूट क्या कहते हैं उसको, इतना स्टुपिडिटी। बुलशिट आर्ग्यूमेंट एंड स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है। क्योंकि जितने लोग हमारे पास आते हैं इस्लाम छोड़ने के लिए, वो सारे लोग ये कहते हैं कि हमें इस्लाम में इंसानियत नजर नहीं आई। तो भाई जो इंसानियत नजर नहीं आई करके बाहर आ रहा है, वो क्यों किसी को रेप करने को सही समझेगा? वो क्यों किसी को मारने को सही समझेगा? वो तो उल्टा, वो तो हर ऐसी चीज जिससे किसी को तकलीफ दी जा रही है किसी इंसान को, वो उससे बचेगा, वो बचने की कोशिश करेगा। बिकॉज दिस इज द सेम रीजन व्हाई he left the previous religion. He left the cult. He left the And cult actually. secondly the problem with this guy is very simple किस्म का problem। एक तो ये अपनी आइडियोलॉजी की इसके पास कोई किताब नहीं है, ये जब मर्जी जिसको हाँ, मर्जी बुरा और जिसको मर्जी अच्छा कह दे। और दूसरी तरफ कोई ये पाबंदी नहीं, पाबंदी खत्म हो गया, अभी मैं तो सब दुनिया हाँ, को बुरा पाबंदी बोल खत्म सकता हो गया इसके लिए, तो जब आप मर्जी जिसको इस्लाम हूँ। मर्जी से अच्छा और पाबंदी जिसको मर्जी खत्म बुरा हो कह गया। दे, ठीक है। नहीं, मैं तो अभी तो, फ्री हूँ, तो बिल्कुल मैं इसका फ्री हूँ, मतलब मुझे है कि ये अब इसका दिमाग जो था ना हमेशा से, चूंकि ये अफगानिस्तानी है, इसके दिमाग को हमेशा अपंगता में उन्होंने रखा हुआ था, और ये अभी तक अपंगता में ही है, बिकॉज ही कांट इवन कॉम्प्रिहेंड कि यार इससे बाहर भी कोई चीज है, दुनिया जो है वो इससे बाहर भी है। ये कुएं का मेंढक है, ये वहीं पे बैठा हुआ है, इसने इस्लाम छोड़ दी लेकिन इस्लाम ने इसको नहीं छोड़ा है असल में, इन रियलिटी है, इन शॉर्ट चलो, बट इसने इस्लाम को एनीवेज छोड़ एक दिया। बात आपकी अच्छी लगी खान साहब, आपका देखो मुद्दा गलत है, हम मानते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये बात अच्छी लगी कि विच मैं और एडम साहब बिल्कुल अग्री नहीं करते जो आपने दलील दी है वो खाने के ऊपर। यू नो, फॉर अस इट्स अ वेरी बुलशिट आर्ग्यूमेंट, बट एट द एंड कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि आपके अंदर भी लोगों के प्रति या जानवर के प्रति आपके अंदर वो प्रेम वाली भावना है, एंड वी विल अप्रिशिएट दैट, एंड इट्स अप टू यू कि आपको खाना है नहीं खाना है, दैट इज अप टू यू। हमारे अच्छा, लिए उसका वो जवाब नहीं दिया था, चॉइस उसका ऑफ जवाब भी फूड दे है। दें भाईजान, वो बिस्टैलिटी है। अगर आप इंसानों को खाते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड बिस्टैलिटी, क्योंकि बिस्टैलिटी इस वजह से है क्योंकि जानवर जानवर को खाता है, नंबर वन। नंबर टू, आप ये कह रहे हो कि यार 90% दुनिया के जो लोग हैं वो गलत हैं, तो भाई आप उसको फिर साबित करोगे किसी तरीके से कि कैसे गलत है। देखिए, हमारा इस चीज से ताल्लुक नहीं है, हमारा ये है कि यार हम इस एक बहस में नहीं नेचुरल, पड़ते हैं। हाँ, नेचुरल फिनोमिना के अंदर एक चीज है जिसको एक्सेप्टेड फिनोमिना कहा गया। सो व्हेन इट इज एन एक्सेप्टेड फिनोमिना, देन यू कांट जस्ट सिंपली ब्लेम एवरीवन, क्योंकि अगर आप ब्लेम कर रहे हैं हर किसी को, तो भाईजान आप इस्लामिक काम कर रहे हैं, आप हर किसी को ब्लेम नहीं लगा सकते।
हर किसी का ब्लेम थोप दिया, तो फिर इस्लाम में और आप में फर्क क्या है भाई? व्हाट इज द डिफरेंस? आप भी वही कर रहे हैं जो इस्लाम करता है। तू जहन्नमी है क्योंकि तू ये नहीं करता, तू जहन्नमी है तो फिर ये नहीं करता, तू जहन्नमी है क्योंकि ये नहीं करता। तो अगर आप कह दो कि ये एक गुनाह है और बुराई है, और अब आप उसको जस्टिफाई करो कि हर कोई जो काम करता है वो बुरा है, सो नाउ यू आर जनरलाइजिंग इट। और उसको Absolutely. इंसान के कत्ल से मैच कर दे। तो ठीक है खान साहब यार, अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप आपको हमारा मुद्दा समझ में आया होगा, हमको आपका मुद्दा समझ में आया, नहीं भी आया फिर बाद में समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, अच्छा लगा। आई होप कि ये बार आपको पिछले बार के मुकाबले में ज्यादा आपको सुना भी गया और आपसे बात भी की गई। ठीक है खान साहब, ओके ओके, बाय बाय। आप अफगानिस्तान में हैं तो अपना बहुत ख्याल रखिए। नहीं, अभी मैं बाहर हूँ इसलिए कुछ ज्यादा डर नहीं लग रहा है, ओके, पर है। तो फिर भी सेफ रहिए और खुश रहिए। ओके ओके, थैंक यू, चलो ओके बाय।